तो नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। वो लोग क्लाउड रेसेस पहुंच चुके थे। इतने दिनों से वांग जी गायब था तो सब बहुत चिंतित थे। सिजुई जब वांग जी के पास किसी अनजान को देखता है तब वो बहुत हैरान होता है और यहाँ पर विंग सिर्फ सिजुई को ही देखे जा रहा था। उसे देखकर विंग की आंखों में आंसू आ चुका था। वो सिजुई के पास जाते हुए उसकी चेहरे अपने हथेली में लेते हुए कहता है, आइवन, मेरे आइवन। विंग सिजुई से भी हाइट में बहुत छोटा था तो वो बहुत मुश्किल से सिजुई के फेस में हाथ ले जा रहा था। इसलिए सिजुई अपने घुटने में उसके सामने जो खड़ा था उसके सामने बैठ गया और कुछ नहीं कहता है और उसे कुछ कहने की मन भी नहीं कर रहा था क्योंकि उसे इस अजनबी से बहुत अपनापन लग रहा था। विंग उसे हक करके रोने लगता है और कहता है, मेरा आइवन, मेरा आइवन बहुत बड़ा हो चुका है, मेरा आइवन, और उसे पकड़ के रोने लगता है। तो वांग जी पीछे से उन दोनों को हक कर लेता है और कहता है, हाँ, हमारा आइवन। तो सिजुई थोड़ा हैरान होता है क्योंकि वो इस अजनबी को नहीं पहचानता है और जब देखता है कि उसके फादर इस अजनबी को हक किया है तो वो थोड़ा हैरान होता है लेकिन कुछ नहीं पूछता है। उसके बाद वांग जी उनसे अलग होता है और विंग भी आइवन से अलग होता है और उसे उठाता है और कहता है, मैं तुम्हारा मम्मी हूँ, क्या तुमने मुझे पहचाना? तो आइवन बहुत कंफ्यूज हो जाता है। तब वांग जी उसे सब बताता है तो आइवन रोने लगता है। उसने कभी भी नहीं रोया उस दिन के बाद से। 13 साल बीत चुके हैं। आइवन कभी भी नहीं रोया है। अगर कभी रोता भी है तो अकेले अपने रूम पे रोता है, किसी को पता भी नहीं चलता है। लेकिन आज वो रो रहा है। विंग रोते हुए कहता है, हमारा फैमिली अब कंप्लीट हो चुका है। अब इस इंसिडेंट को 1 महीने बीत चुके हैं। अब सबको पता चल चुका है कि विंग लौट आया है और उसकी लौटने के पीछे जो रीज़न है या फिर कहानी है वो सबको पता चल चुका है। जब विंग को याद आता है कि जब वो मर रहा था तब उसकी पेट में उन लोगों का अनबॉर्न बेबी था। ये सुनकर विंग को बहुत बहुत दुख होता है और वो बहुत बीमार पड़ चुका था। लेकिन अब सब कुछ बहुत ठीक है। अब उस 1 महीने के बाद विंग की तबीयत भी थोड़ा ठीक हो चुका था। उस दिन वांग जी काम के लिए बाहर गया हुआ था। हाँ, अब से वांग जी क्लैन का काम करना शुरू कर दिया है। वो सिचेन का मदद करता है। ये जब चिरेन ने सुना था तब वो बहुत खुश हुआ था। ऐसे ही सब कुछ ठीक ठाक ही बीत रहा था। वांग जी जिनसी लौटता है तब दोनों एक साथ आइवन के पास जाते हैं, उससे प्यार करते हैं। उससे थोड़ा बातें करने के बाद वो दोनों फिर से जिनसी लौट जाता है और विंग वांग जी को कहता है कि वांग जी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। और वो ये बोलते हुए थोड़ा शर्मा रहा था और थोड़ा डर भी रहा था क्योंकि वो वांग जी को सेक्स करने के लिए पूछने वाला था। वो डर रहा था क्योंकि उसे उस दिन की बात याद आ गई थी और वो शर्मा रहा था क्योंकि उस दिन वो बहुत बुरी तरह से रो रहा था इस चीज़ के वजह से। इसलिए उसे बोलने में बहुत दिक्कत हो रही थी तो वो पीछे मुँह करके बोल देता है एक ही बार में। तो वांग जी पहले थोड़ा हैरान होता है, उसके बाद वो कहता है, लेकिन विंग, अभी तुम्हारा बॉडी उतनी अच्छी हालत में नहीं है, हम बाद में करेंगे। तो वहाँ विंग पहले तो कुछ नहीं कहता, उसके बाद वो गुस्सा होकर कहता है, बॉडी बॉडी बॉडी, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? क्या तुम मेरी पुराने बॉडी को प्यार करते थे? मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे मना मत करो। तो वांग जी कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे भी पता है कि विंग ठीक कह रहा है और विंग को
वांग जी सच में बहुत प्यार करता था, उसकी बॉडी के वजह से नहीं कि, लेकिन वो विंग को मना कर रहा था विंग की फिजिकल हेल्थ को देखते हुए। तो विंग वांग जी के पास जाता है और उसे किस करने लगता है और किस करते हुए वो अपने हाथ अपने हस्बैंड के ट्राउज़र में ले चुका था और अपने हस्बैंड की लिटिल ब्रदर को सहलाते हुए वो कहता है, देखता हूँ आज मुझे कौन रोकता है। ये सब मन में सोचते हुए वो अपने हस्बैंड के लिटिल ब्रदर को तैयार कर रहा था। अब थोड़ी देर बाद वांग जी बहुत गहरी गहरी सांस छोड़ते हुए विंग को बहुत हार्डली बाइट एंड सक करने लगा था। कुछ ही मिनटों में दोनों बिस्तर में थे और पूरी तरह से नेकेड थे और वांग जी विंग को प्रिपेयर कर रहा था, क्योंकि उसे पता है कि ऐसे ही ये बहुत बड़ा है विंग के लिए और उसके ऊपर से ये विंग का फर्स्ट टाइम होगा प्रॉपरली। थोड़ी देर प्रिपेयर करने के बाद जब विंग पूरी तरह से रेडी हो चुका था, तब विंग कह रहा था, मैं तुम्हें फील करना चाहता हूँ प्लीज़ वांग जी, और वेट मत कराओ। अब वांग जी स्लोली विंग के अंदर एंटर करने लगता है। विंग को दर्द हो रहा था, लेकिन उससे आज बहुत ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा था पहले दिन की तरह। अब वांग जी विंग को एडजस्ट करने के लिए थोड़ी देर रुकता है। जब विंग उसे इशारा करता है तब वो मूव करना स्टार्ट करता है। विंग को पहले बहुत पेन हो रहा था, लेकिन वो वांग जी को कहता है, मैं जो भी कहूँ, मैं रो या जो भी कहूँ, जब तक मैं नहीं कहता कि रुक जाओ तब तक मत रुकना। वांग जी भी स्लोली मूव करने लगा था। विंग पहले रो रहा था, लेकिन आज की रोना पहले वाले से बहुत अलग था। अब थोड़ी देर बाद विंग भी इंजॉय करने लगा था। विंग वांग जी की नेक को पकड़ते हुए उसे अपने करीब लाता है और उसे किस करने लगता है और उसके बाद वो कहता है, मोर एंड फास्ट, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से महसूस करना चाहता हूँ। उसके बाद वांग जी अपनी वाइफ की सारी बात सुनता है और उसे उस तरह से प्यार करने लगता है जैसे विंग चाह रहा था। उस दिन उन दोनों के बीच की सारी दूरियां मिट चुके थे। वो दोनों आज फिर से एक साथ हो चुके थे। जब विंग पूरी तरह से अपने हस्बैंड की आदत पड़ चुका था, तब वांग जी रोकने की नाम नहीं ले रहा था। वो राउंड पे राउंड किए जा रहा था। विंग को बहुत प्लेजर फील हो रहा था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा थक चुका था। इसलिए जब वांग जी एंड विंग 7वां राउंड कर रहे थे, तब वांग जी विंग वांग जी के कंधे पे ही सो जाता है। जब वांग जी देखता है कि विंग पास आउट हो गया है, तब वो अपनी स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ा लेता है। उसके बाद जब वो रिलीज़ होता है, तब वो विंग को बिस्तर पे सुला देता है। उसके बाद वो भी विंग को हग करके सो जाता है। उस दिन वांग जी ने विंग को क्लीन भी नहीं किया था। अगले दिन विंग का हालत बहुत खराब हो था, मतलब उसकी कमर में बहुत दर्द था और वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। और उसने वांग जी को कहा था कि अगर तुमने फिर से कभी भी मुझे छूने की कोशिश किया तो मैं तुम्हारी लिटिल ब्रदर को काट डालूँगा। तो वांग जी ने कहा था कि आई एम सॉरी विंग, लेकिन तुम्हें मैं छू नहीं सकता हूँ। ये तुमने ही शुरू किया था और ख़त्म मैंने किया। तो विंग गुस्सा हो जाता है और वहाँ से निकल जाता है। तो विंग वांग जी पीछे से उसे खींचते हुए कहता है, तुम इस हालत में कहाँ जा रहे हो? अगर तुम इस हालत में बाहर गए तो सब तुमसे इस हालत के बारे में पूछेगा, तब तुम क्या कहोगे? तो विंग कुछ नहीं कहता, वो मुंह फुलाते हुए कहता है, मुझे बिस्तर पे ले चलो और मुझे भूख लगा है, मुझे खिलाओ। तो वांग जी अपने छोटे से वाइफ को कैरी करते हुए बिस्तर पे ले जाता है। विंग बहुत ज़्यादा छोटा था, इसलिए उसकी पुराने रोब्स उसकी साइज़ में नहीं हो रहे थे। तो वांग जी ने उसके लिए बहुत सारे न्यू रोब्स खरीदे थे। वांग जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता विंग जिस भी बॉडी में हो, लेकिन वो बहुत खुश था कि अब
विंग उसके पास है। अब उनका फैमिली पूरा होता है। अब थोड़ी देर बाद सिजुई उन लोगों के पास आता है। विंग उसे देख के बहुत खुश होता है। वो बिस्तर से उठने की कोशिश करता है लेकिन उसे बैक में बहुत पेन होता है तो वो गिर जाता है, लेकिन फिर से स्लोली उठते हुए लंगड़ाते हुए विंग सिजुई के पास जाता है और उसे हग करके कहता है, मेरा सन कैसे है? और तुम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हो, अपने हेल्थ का ध्यान रखना। तो सिजुई बहुत खुश होता है, लेकिन वो अपनी मम्मी की हालत को देखकर आराम से कह सकता था कि पिछली रात यहाँ पर क्या हुआ है। तो वो अपनी मम्मी को टीज करते हुए कहता है, हाँ मैं तो अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा हूँ, लेकिन लगता है अभी आपको अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। तो विंग का फेस टमाटर की तरह रेड हो जाते हैं। वो सिचुई को एक चपेट लगाते हुए कहता है, कोई अपनी मम्मी से ऐसे बात करता है? तो सिचुई हंसता है और अपनी मम्मी को हक करते हुए कहता है, हाँ मुझे नहीं पता कौन करता है और कौन नहीं, मैं मेरी मम्मी को बहुत पसंद करता हूँ और बहुत प्यार करता हूँ, मैं करता हूँ। और वो दोनों एक दूसरे को हक करते हुए पहले पहले जब भी सिजुई उनके पास जाता था तब वो अपनी घुटने में चला आता था, क्योंकि उसकी मम्मी इस बॉडी में बहुत छोटे हैं हाइट में, इसलिए। और उसके बाद से विंग ने उसे कहा है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे ये पसंद नहीं है कि मेरे सामने मेरा बेटा झुके, और अगर तुम ऐसा करते हो तो मुझे लगता है कि मुझे कोई बीमारी है, प्लीज़ ऐसा मत करो। तो उसके बाद से सिजुई उनके सामने कभी नहीं झुकता है। और जब वो दोनों ऐसे ही हक किए हुए थे तब पीछे से वांगजी भी आता है और उन लोगों का हक कर लेता है। और वांगजी पीछे से कहता है उन लोगों का हक किए हुए, अब हमारा फैमिली पूरा होता है। अब विंग हम लोगों को छोड़ के कभी भी नहीं जाएगा। लेकिन अब अभी दो तीन दिन के लिए मुझे नहीं लगता कि मैं विंग को छोड़ सकता हूँ, क्योंकि अभी उनका हालत कुछ ठीक नहीं है। तो ये सुनकर विंग बहुत शर्मा जाता है। वो वांगजी को पीछे से वांगजी के बम बम को स्क्वीज करते हुए कहते हैं, क्या तुम अपनी मुंह बंद कर सकते हो? तो वांगजी कहता है, हाँ हाँ मैं ज़रूर कर सकता हूँ अपना मुंह बंद। और वो सिजुई के सामने ही विंग को किस कर लेता है और उसके बाद किस ब्रेक करके कहता है, देखो ऐसे करते हैं मुंह बंद। तो विंग क्या कुछ नहीं कहता, वो सिर्फ हंसने लगता है और सिजुई भी हंसता है। ऐसे ही स्वीट एंड हैप्पी एंडिंग हो जाता है। अगर आप लोगों को इस एफएफ का एक एक्स्ट्रा या स्पेशल चैप्टर चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना। और अगर ये एफएफ आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कर देना। प्लीज़ कमेंट एंड लाइक कर देना। अभी आप लोग बहुत कम लाइक करते हैं। अगर आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे एफएफ बनाने में बहुत मदद मिलता है, तो प्लीज़ लाइक कर देना। और अगर आप लोगों को स्पेशल चैप्टर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और ये एफएफ कैसा लगा ये भी ज़रूर बताना। तो आज के लिए नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ या फिर नेक्स्ट एफएफ के साथ, जो भी कहूँ एक ही बात है। तो बाय बाय।